हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 5 और प्रॉब्लम सेट 5 में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, दिस इज रियली वेरी यूनिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यानी कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, पूरा जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें से ये ऐसा लौता क्वेश्चन है जो क्या है, यूनिक है। ओके, तो चलो देखते हैं यूनिक है मतलब क्या। यूनिक है तो मतलब इंपॉर्टेंट भी होगा। तो यानी कि दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। इसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। यानी कि एक गार्डन है और उसका जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल जैसा है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बाजू में ही फिगर बना हुआ है। यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल जैसा आपको कुछ फिगर नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्या है ये, हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर ये रेक्टेंगल शेप में है, इसका मतलब क्या दिया रहेगा, लेंथ और ब्रेथ दिए रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो है 77 मीटर और जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो क्या है, 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये होता है लेंथ, तो लेंथ दिया है 77 मीटर और ये होता है ब्रेथ, ये होता है ब्रेथ और ब्रेथ दिया है 50 मीटर। ओके, और ये जो है पूरा गार्डन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ये जो पूरा है ना, ये पूरा क्या है, हमारा गार्डन है। ओके, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर गार्डन। ये देखो, आपको येलो कलर में मैंने हाईलाइट करके दिखा लिया है। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसका जो लेंथ है वो 77 मीटर है और इसका जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, इसके अंदर क्या है, एक लेक है। एक क्या है, एक लेक है और वो जो लेक है वो क्या है, सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे कि नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक लेक है एंड दिस लेक इज इनसाइड द गार्डन। इनसाइड द गार्डन, गार्डन के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये जो है वो क्या है, हमारी सर्कुलर लेक है। ठीक है, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर सर्कुलर लेक। और क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सर्कुलर लेक है, इसका जो डायमीटर है वो हमको दिया है 14 मीटर। ओके, यानी कि डायमीटर आपको पता ही होगा। सपोज करो कि ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पे देखो, ये जो होगा जो ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है वो हो जाता है हमारा डायमीटर। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज करो डायमीटर है इस सर्कल का, तो वो हमको दिया है 14 मीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका लेंथ है 77 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। और ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर ही क्या है, सर्कुलर कलर बोल रही हूँ, सर्कुलर शेप में क्या है, एक लेक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, सर्कुलर शेप में आपको लेक नजर आ रहा होगा और इस सर्कुलर लेक का जो डायमीटर है वो हमको दिया है 14 मीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो इतना समझ में आया, वो बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखो क्या लिखा है, ड्यू टू विंड a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा गार्डन है ना, इसके आसपास क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, इसके आसपास क्या है, वेरी गुड, इसके आसपास क्या है, बिल्डिंग है। सपोज करो कि यहाँ पे ये क्या है, एक बिल्डिंग है और हवा की वजह से क्या होता है, ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से क्या होता है, एक टॉवेल जो है वो गार्डन के अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे ये टॉवेल है और ये जो टॉवेल है वो हवा के वजह से क्या हो जाता है, ये जो गार्डन है, ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक हमको एक्सपेरिमेंट दिया है। क्या है एक्सपेरिमेंट, कि हवा के वजह से क्या होता है, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके आसपास बिल्डिंग्स है।
तो एक जो आसपास बिल्डिंग्स है उसमें से एक बिल्डिंग से क्या होता है, टॉवेल जो है वो ये रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, देखो मेन चीज हमको क्या फाइंड करनी है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। यानी कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करने बोला है, हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, हमको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है, ये जो टॉवेल है ना, वो कहाँ पे गिरेगा, लेक के अंदर गिरेगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सर्कुलर लेक देख रहे हो उसके अंदर गिरेगा। तो हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है वो कहाँ पे गिरेगा, सर्कुलर लेक के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या संभावना है, वो हमको बताना है। समझ में आया ये आपको? नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो हम सोल्यूशन में देखो, टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका लेंथ और ब्रेथ है, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन जो है हमारे पास 77 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 77 मीटर। उसके बाद ब्रेथ जो है वो है 50 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो हो जाएगा 50 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना, हमको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। देखो अगर हमको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमको उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, जो इवेंट है वो पता होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट जो है वो भी पता होना चाहिए। तो ये सब हमको पता होने चाहिए, तभी ही जाके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। अब तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे थे हम, उससे बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा कि एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके अंदर क्या है, सर्कुलर लेक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसके अंदर क्या है, सर्कुलर लेक है। और फिर ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके आसपास क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, बिल्डिंग है, ये रेक्टेंगुलर के बाजू में। तो इस बिल्डिंग से क्या होता है, टॉवेल गिरता है। इस बिल्डिंग से क्या होता है, टॉवेल गिरता है। और टॉवेल कहाँ पे गिरता है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर गिरता है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे बताओ, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके सारे आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स बताओ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि ये जो बिल्डिंग है वहां से क्या होगा, ये जो टॉवेल है, ये सपोज करो कि टॉवेल है, ये जो टॉवेल है वो क्या होगा, गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा, ये रेक्टेंगुलर गार्डन पे गिरेगा। तो ये जो टॉवेल है वो कहाँ पे भी गिर सकता है ना, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके अंदर कहाँ पे भी वो गिर सकता है। कहाँ पे भी गिर सकता है मतलब यहाँ पे भी गिर सकता है, 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 यहाँ पे भी गिर सकता है। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा कि जो टॉवेल है वो इस रेक्टेंगुलर गार्डन में कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, एस जो है वो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा कि वो जो टॉवेल है वो रेक्टेंगुलर गार्डन पे कहीं पे भी गिर सकता है। तो ये हमको सिर्फ विजुअलाइज करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसका जो सैंपल स्पेस है ना वो सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा, ये हम बता सकते हैं। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, बहुत ही आराम से मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये हमारा सैंपल स्पेस है, जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, इसका जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टॉवेल है वो इस एरिया में कहीं पे भी गिर सकता है। ये जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है उस एरिया में कहीं पे भी गिर सकता है। इसलिए जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी एरिया होगा, जितना भी एरिया है, उस एरिया में कहीं पे भी टॉवेल वो बिल्डिंग से गिर सकता है, इसी एरिया में कहीं पे भी गिर सकता है। इसलिए हमने बोला कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया निकालेंगे। एंड वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ के जगह पे आ जाएगा 77 इंटू ब्रेथ के जगह पे आ जाएगा 50। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, 77 इंटू 50 करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, 5 7 जा या 7 5 जा हो जाएगा 35, और फिर 5 7 जा 35 और 3 हो जाएगा 38, यानी कि हमारा आंसर होगा 3850। ओके, तो 3850 स्क्वायर मीटर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिए हैं तो एरिया तो ऑब्वियसली क्या होता है, स्क्वायर मीटर में होता है, बरोबर। इसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर में होती है, इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर मीटर लगा दिया। तो यानी कि जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है वो है हमारे पास 3850 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो एरिया है वो हमको मिला है, इसका जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का वो मिला है 3850 स्क्वायर मीटर। तो इस एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है, यहाँ पे देखो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन का ये जो एरिया है, इस एरिया में जो टॉवेल है वो कहीं पे भी गिर सकता है। ओके, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में टॉवेल कहीं पे भी गिर सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास अभी क्या है, एक इवेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट जो इवेंट ए है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट लेंगे इवेंट ए। और ये इवेंट ए क्या है कि जो टॉवेल है ना वो कहाँ पे गिर रहा है, जो सर्कुलर लेक है ना उस पे ही गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेट इवेंट ए क्या लेंगे, जो टॉवेल है, टॉवेल फेल ऑन अ सर्कुलर लेक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा। इवेंट ए हमने क्या लिया कि जो टॉवेल है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे गिर रहा है, जो सर्कुलर लेक है ना, जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके अंदर जो सर्कुलर लेक है ना, इसके अंदर टॉवेल गिर रहा है, ऐसा हमने इवेंट ए ले लिया। अब यहाँ पे देखो इवेंट ए जो होगा उसको हम लोग सेट के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए को लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक। क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और इवेंट ए क्या लिया है हमने कि जो टॉवेल है वो कहाँ पे गिर रहा है, सर्कुलर लेक पे गिर रहा है। तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए होगा, यानी कि जो इवेंट ए है हमारा, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक। यानी कि ये जो सर्कुलर लेक है, ये जो हमारे पास सर्कुलर लेक है उसका जो भी एरिया होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर नहीं है, आर मतलब रेडियस नहीं है ना, रेडियस नहीं है हमारे पास। क्या है, जो सर्कुलर लेक है उसका डायमीटर दिया है हमको, है ना, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट रेडियस क्या होता है, डायमीटर का ही हाफ होता है। तो यानी कि 14 का हाफ क्या हो जाएगा, 7, यानी कि रेडियस हो गया 7 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंस करके ब्रैकेट में आप लोग रीजन भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिख सकते हैं कि जो डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 14 मीटर।
तो यानी कि जो रेडियस हो जाएगा इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर का हाफ। तो ये सब ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो। तो डायमीटर है 14, दैट इज 14/2 यानी कि 7 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई, पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जैसे कि आप लोग को पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 और रेडियस है हमारा 7 मीटर, यानी कि r के जगह पे 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 22/7। और यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7, ओके। तो एक 7 तो कैंसिल हो गया और 22 × 7 करेंगे, 22 × 7 क्या हो जाएगा, 7 2 = 14 और 7 2 = 14 + 1 15, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 154 स्क्वायर मीटर, ओके। क्योंकि एरिया ऑफ हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक निकाला है, तो उसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए जो होगा वो होगा 154 स्क्वायर मीटर, ओके। एक मिनट, एंटीवायरस स्कैन हो रहा है, आई विल बी बैक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, एक बाजू में बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, टॉवेल गिरेगा, और टॉवेल कहाँ पे गिरता है, कहाँ पे गिरता है मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि टॉवेल कहाँ कहाँ पे गिर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि टॉवेल जो है, यहाँ पे हमको क्या बोला है रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि टॉवेल जो है ये रेक्टेंगुलर गार्डन में कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। तो यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस मतलब क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या कि ये जो टॉवेल है वो कहीं पे भी गिर सकता है ये रेक्टेंगुलर गार्डन में, ओके। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। बट हमको क्या इंटरेस्टेड है, हमको इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। हमको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये जो पूरा हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ओके। मतलब इस एरिया में जो हमको एरिया मिला है ना, यानी कि इस एरिया में जो हमारा टॉवेल है वो कहीं पे भी गिर सकता है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। फिर हमने क्या बोला, इवेंट ए। इवेंट ए क्या है कि टॉवेल जो है वो कहाँ पे फॉल हो रहा है, सर्कुलर लेक में फॉल हो रहा है। तो ये हमारा इवेंट ए है, यानी कि टॉवेल जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे अभी हमने कंडीशन लगा दी है, ठीक है। और जो कंडीशन है वो क्या है कि जो टॉवेल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फॉल हो रहा है, सर्कुलर लेक पे फॉल हो रहा है। तो ये हमारा इवेंट ए हो गया। लेकिन अभी हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, और वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलर लेक है इसका एरिया क्या है, यानी कि ये जो सर्कुलर लेक है ना, इसका जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। तो यानी हमने क्या किया, सर्कुलर लेक का एरिया निकाला, और एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला पता ही है क्योंकि लेक जो है वो सर्कुलर शेप में है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक इज इक्वल टू πr²। लेकिन हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर लेक का डायमीटर था, इसलिए हमने सबसे पहले तो रेडियस निकाल दिया, ठीक है। तो रेडियस हमको मिला 7, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट किया और हमको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए मिल गया 154 स्क्वायर मीटर। यानी कि यहाँ पे जब भी टॉवेल क्या होगा, जब भी टॉवेल जो है वो ये सर्कुलर लेक में गिरेगा तो वो ये वाले एरिया में गिरेगा। इतना जो एरिया है ना सर्कुलर लेक का, यानी कि 154 स्क्वायर मीटर का ये जो एरिया है सर्कुलर लेक का, इस एरिया में क्या होता है, टॉवेल गिरता है, ये हमारा इवेंट ए है, ऐसा हमने माना है। अब हमको इस इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके। यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो देयरफॉर अभी लास्ट में फाइनली बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, ओके। तो जब भी अगर हमको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमको ये दोनों जो वैल्यूज है वो पता होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए देखो कितना है, 154 स्क्वायर मीटर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 154 लिखेंगे, ओके। अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है बताओ, यस 3000
850, तो यानी कि नीचे आ जाएगा 3850, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, राइट? यस, कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 154 है और अपॉन में है 3850, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो डिवाइड हम लोग कहां से चालू करते हैं? डिवाइड हम लोग चालू करते हैं, आई थिंक 7 के टेबल में दोनों जाएंगे क्या? चलो देखते हैं, 7 के टेबल में देखते हैं, ठीक है? तो 7 फाइजा हो जाएगा 35, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना? 7 5 35, 3 बचेगा। अगेन 7 5 35 और 7 0 0। अब ऊपर देखते हैं, यस ऊपर जाएगा, 7 2 होगा 14, 1 बचेगा, 7 2 14। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है वो 11 के टेबल में जाएंगे, बरोबर? यानी कि यहाँ पे देखो 11 5 55 और 11 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 11 2 22। यस, वेरी गुड। अभी 2 और 50 है, 2 और 50 है, मतलब ये दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, यानी कि 2 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1/25। यानी कि अगर हम लोग ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1/25। यानी कि हमारा जो आंसर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके आजू बाजू में ये जो बिल्डिंग है, इसके आजू में ये कोई बिल्डिंग है, वहां से जो टॉवेल है, वहां से क्या हो रहा है, एक टॉवेल गिर रहा है, और वो जो टॉवेल है वो सर्कुलर लेक में गिरेगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/25, यानी कि 1/25 पॉसिबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है वो ये सर्कुलर लेक के अंदर गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार फिर से जरूर देखना, ठीक है? ऐसे आधा अधूरा छोड़ के मत जाना, फिर से एक बार जरूर देखना। अब आगे के क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन मत लो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, एंड आई थिंक मुझे टाइम लगाना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज अवर आंसर। अब आगे के क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो देखते हैं 10th वन। देखो क्या दिया है, इन अ गेम ऑफ चांस a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, एक गेम ऑफ चांस है, ठीक है? गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है कि चांसेस वाला गेम है, पॉसिबिलिटी वाला गेम है। यहाँ पे क्या बोला है, जो स्पिनिंग एरो होता है, आपको शायद पता होगा स्पिनिंग एरो क्या होता है। यहाँ पे देखो ऐसा कोई सर्कुलर फॉर्म में कोई एक डिस्क होती है, ओके? उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, और फिर क्या होता है, एरो होता है। देखो ऐसे घड़ी जैसा ही कुछ होता है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा, फिगर, ओके? फिर वो जो सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है ना, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो एरो है वो कौन से नंबर में क्या होगा, स्टॉप होगा, कौन से नंबर में क्या होगा, रेस्ट होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, ओके? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझना है, फिर जाके हम लोग सैंपल स्पेस, इवेंट्स वगैरह समझ पाएंगे ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, समझा कि एक यहाँ पे देखो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कोई डिस्क होगी, ओके? ये डिस्क यानी कि सर्कुलर फॉर्म में कोई डिस्क है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, और नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, 1 से लगा के 8 तक नंबर्स लिखे हैं, ओके? और फिर क्या होगा, एरो होगा, यहाँ पे देखो एरो भी है, एरो है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्क को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इस डिस्क को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो एरो है वो क्या होगा, रेस्ट होगा। ये एरो जो है रेस्ट होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो एरो है वो कोई ना कोई एक नंबर पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो एरो है वो कहाँ पे रेस्ट हो सकता है, यानी कि कौन कौन से नंबर पे रेस्ट हो सकता है। तो वो कोई भी नंबर पे रेस्ट हो सकता है ना, वो 1 के नंबर में रेस्ट हो सकता है, 2 के नंबर में रेस्ट हो सकता है, 3 के नंबर में रेस्ट हो सकता है, 4 वाला जो नंबर है वहां पे रेस्ट हो सकता है, 5 वाला नंबर, 6 वाला नंबर, 7 वाला नंबर, 8 वाला नंबर, यानी कि 1 से लगा के 8 तक ये जो नंबर्स है वो कहाँ पे भी रेस्ट हो सकता है। हम ये डिस्क को घुमाएंगे तो वो जो एरो है वो कहीं पे भी रेस्ट हो सकता है, बरोबर? तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अभी यहाँ पे देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में क्या दिख रहा है कि ये जो एरो है वो 3 के यानी कि 3 नंबर के पास क्या हुआ है, रेस्ट हुआ है। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो, तब आपको समझ में आएगा
कि जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, इसमें सारे नंबर्स आएंगे क्योंकि एरो तो कहीं पे भी रेस्ट हो सकता है, राइट। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो वो हमको 8 मिल जाएगा। तो इतना क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, ऑल दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके जो आउटकम्स है, इसके जो आउटकम्स है उसके सारे आउटकम्स के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सेम है, यानी कि दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हमने इक्वली लाइकली आउटकम्स देख ही लिया था जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। और यहाँ पे देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके जो आउटकम्स हो गए उनके आने की, यानी कि सारे आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो भी हमारे आउटकम्स है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ये सारे आउटकम्स की आने की जो पॉसिबिलिटी है, सारे आउटकम्स के आने के जो चांसेस है वो क्या है, सेम है, यानी कि इनको बोला जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो ज्यादा इसको जोर मत दो, लेकिन हमको देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट ए, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरो है वो 8 वाले नंबर पे क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है। सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, ऑड नंबर पे रेस्ट करेगा। एंड थर्ड थिंग हमको क्या फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरो है वो ग्रेटर देन 2 नंबर पे क्या करेगा, रेस्ट करेगा। एंड द फोर्थ थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा एरो है वो कौन से नंबर पे स्टॉप करेगा या कौन से नंबर पे रेस्ट करेगा, अ नंबर विच आर लेस देन 9, यानी कि जो नंबर क्या है लेस देन 9 है वहां पे क्या करेगा, ये एरो स्टॉप करेगा या रेस्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट वाला इवेंट देखते हैं हम लोग, यानी कि फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फोर्थ वाला। तो सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको हम लोग ले लेते हैं इवेंट ए, इसको हम लोग इवेंट ए लेने वाले हैं, इसको हम लोग इवेंट ए लेंगे। फिर जो सेकेंड में जो हमको कंडीशन दी है उसको इवेंट बी लेंगे, और जो थर्ड है उसको इवेंट सी लेंगे, और जो फोर्थ है उसको इवेंट डी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको शायद ये तो समझ में आ गया होगा, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो स्पिनिंग एरो है, यानी कि जो एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करता है, 8 पे रेस्ट करता है। कहाँ पे रेस्ट करता है, 8 पे रेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास जो स्पिनिंग एरो है इसके ऊपर जो नंबर्स है उसमें 8 कितनी बार है, एक ही बार है, यानी 8 लिखा हुआ एक ही बार है, यानी कि जो ये इवेंट ए हो जाएगा इसको अभी हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 जो है वो एक ही बार है, यानी कि इवेंट ए के अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि इवेंट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग 8 लिख देंगे, क्योंकि ये 8 नंबर पे हमारा स्पिनिंग एरो रेस्ट होना चाहिए। तो ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में जो आउटकम मिला वो हमको ये वाला मिला। ठीक है, तो ये इवेंट ए हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज गिवन बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 आंसर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 8 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। ओके, यानी कि 1/8 पॉसिबिलिटी है कि जो वो स्पिनिंग एरो है, ये जो एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, 8 वाले नंबर पे रेस्ट करेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग इवेंट बी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ऑड नंबर पे रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हम इवेंट बी लेते हैं, और इवेंट बी क्या है कि स्पिनिंग एरो जो है वो कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ऑड नंबर पे रेस्ट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑड नंबर्स है, आउट बोल रही थी, कौन कौन से ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे देखो 1 ऑड नंबर है, उसके बाद 3 ऑड नंबर है, ओके, 1, 3, 5 और 7 है ना। तो यानी कि हमारा जो इवेंट बी हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, यानी कि जब ये जो हमारा स्पिनिंग एरो है वो अगर इस नंबर पे क्या होगा, रेस्ट होगा, तो मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है
वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, स्पिनिंग एरो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ऑड नंबर पे रेस्ट करना चाहिए, और जो ऑड नंबर्स है ये वाले स्पिनिंग एरो पे वो है 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे ये इवेंट बी हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी, जो क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे, 4 सैंपल पॉइंट है, राइट। तो देयरफॉर अभी हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे है 4 अपॉन यहाँ पे हमारा सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, सैंपल स्पेस के अंदर 8 है, तो अपॉन में आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 4 और 8 जो है वो 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, 1/2 पॉसिबिलिटी है, 1/2 मतलब हाफ, यानी कि हाफ पॉसिबिलिटी है या 50% चांसेस है कि जो स्पिनिंग एरो जो है वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, ऑड नंबर्स पे रेस्ट करेगा। चलो अभी हम लोग इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी क्या है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, स्पिनिंग एरो जो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि जो नंबर क्या है 2 से बड़े है वहां पे स्पिनिंग एरो क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, यानी कि रुकना चाहिए। तो चलो ये इवेंट सी को अभी हम लोग लिखेंगे। तो ग्रेटर देन 2 बोला है ना, ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, 2 को हम लोग नहीं ले सकते, 2 से बड़े जो नंबर्स होंगे वो हम लोग लिखेंगे। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है, 2 से बड़ा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये वाले नंबर्स पे अगर स्पिनिंग एरो रेस्ट करता है तो इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। और इस कंडीशन के यानी कि ये जो इवेंट है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी, और वो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर अभी हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी एंड दैट इज गिवन बाय अवर फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या होगा, ऊपर आएगा 6 अपॉन नीचे है हमारा आंसर 8। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, 2 के टेबल में जाते हैं दोनों नंबर्स, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि हमारा आंसर होगा 3/4। 3/4 को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 75%, यानी कि 75% चांसेस है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, ऐसे नंबर पे रेस्ट करेगा जो क्या है ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, चलो अभी फाइनली लास्ट हम लोग करेंगे इवेंट डी। ओके, इवेंट डी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो जो इवेंट डी है वो क्या है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, इट शुड रेस्ट एट अ नंबर लेस देन 9, यानी कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, फिर से ये वाली जो कंडीशन है ना, यानी कि ये जो हमारा इवेंट डी है ना, दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो इवेंट डी है वो क्या है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, जो नंबर्स क्या है 9 से छोटे हैं। किससे छोटे हैं, 9 से छोटे हैं। तो 9 से कौन कौन से नंबर है जो क्या है छोटे हैं, वो चलो हम लोग देखते हैं। ये स्पिनिंग एरो जो है, यानी कि ये जो स्पिनिंग वाला जो हमारा गेम है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नंबर लेस है 9 से, ऐसे कौन कौन से नंबर है, यस ये सारे नंबर तो 9 से छोटे हैं ना, यानी कि 1 भी 9 से छोटा, 2 भी 9 से छोटा, यहाँ पे भी देख लो 3 भी 9 से छोटा, 4 5 6 7 8 भी 9 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ऐसे नंबर पे रेस्ट करना चाहिए जो क्या है 9 से छोटे है। अभी जो हमारा स्पिनिंग वाला जो गेम है इसके ऊपर जो नंबर्स है सारे नंबर्स वो 9 से छोटे हैं, यानी कि अगर वो कहीं पे भी रेस्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली फुल हो ही जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे इवेंट डी जो होगा वो क्या होगा हमारा 1, 2, 3, 4, एक मिनट अच्छे से लिखती हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो हमारा स्पिनिंग वाला जो गेम है इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे ही क्या है 9 से छोटे हैं, यानी कि सारे नंबर्स हमने लिख दिए। अब हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट डी कितना हो जाएगा, कितने सैंपल पॉइंट्स है, 8 सैंपल पॉइंट्स है, तो 8 आ गया। तो देयरफॉर अभी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट डी, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर, वो भी 8 है, तो नीचे भी 8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 वन जा, यानी कि 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का मतलब होता है 1, और 1 मतलब क्या, 1 मतलब क्या, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब क्या, 100% चांस है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्पिनिंग एरो है वो कहां पे रेस्ट करेगा, ऐसे नंबर पे रेस्ट करेगा जो क्या है 9 से छोटे है ना। अभी तुम लोग ही दिमाग लगाओ, अगर तुम लोग क्या करते हो, ये वाला जो स्पिन, ये जो सर्कल है इसको अगर घुमाओगे तो ये जो एरो है वो कहां पे रेस्ट करेगा, कहां पे रेस्ट करेगा, ऐसे नंबर पे ही रेस्ट करेगा ना जो क्या है 9 से छोटे है, क्योंकि वो जो हमारे पास सर्कल वाला जो ये हमारे पास जो सर्कल डिस्क है इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो 9 से छोटे ही लिखे हैं। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो इवेंट डी की जो कंडीशन है ना, इवेंट डी की जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है इसका तो होना मतलब गारंटीड है, 100% प्रोबेबिलिटी है। 1 जो है वो फ्रैक्शन में बोलते हैं, ठीक है, 1 मतलब क्या, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, अगर 1 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 100% होता है, ठीक है। तो देयर इज 100% चांसेस कि जो स्पिनिंग एरो है वो कहां पे रेस्ट करेगा, ऐसे नंबर पे रेस्ट करेगा जो क्या है 9 से छोटे है, ऑब्वियसली, ओके, ऑब्वियसली ये तो होना ही है। इसलिए यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आया है, 1 आया है। 1 मतलब इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ओके, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यस वेरी गुड, हम लोग अभी 11th वन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ओ ठीक है, चलो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बॉक्स बना देती हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, 6 कार्ड्स है, ओके, 6 कार्ड है। आगे देखते हैं क्या बोला है, ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5, ओके। अब ध्यान से देखना, एक बॉक्स है हमारे पास, ये हमने बॉक्स तो ले लिया, अब इसके अंदर क्या है, 6 कार्ड है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 6 कार्ड ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो 6 कार्ड है इसके ऊपर क्या लिखे गए हैं, नंबर्स लिखे गए हैं, और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं, 0 से लगा के 5 तक लिखे गए हैं। यानी कि सपोज करो कि इसके ऊपर 0 लिखा है, ठीक है, 0 भी एक नंबर है, 0 का मतलब ऐसे मत समझना कि कुछ नहीं होता है, 0 इज ऑल्सो अ नंबर। पता है ना कि अगर हमारे पास रुपीस है, बैंक में अगर जितने 0 ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अमीर, तो 0 की बहुत बड़ी वैल्यू है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि बॉक्स के अंदर 6 कार्ड्स है और कार्ड्स के ऊपर नंबर्स लिखे हैं। नंबर कहां से लगा के कहां तक लिखे हैं, 0 से लगा के 5 तक। तो चलो लिखते हैं हम लोग 0 के बाद क्या आता है, हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 6 कार्ड्स है और 6 कार्ड के ऊपर नंबर लिखे गए हैं फ्रॉम 0 to 5। तो हमने ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक कार्ड को उठाते हैं, तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट द कार्ड ड्रॉन्स शोज, नंबर 1 अ नेचुरल नंबर, नंबर 2 अ नंबर लेस देन 1, नंबर 3 अ होल नंबर, नंबर 4 अ नंबर ग्रेटर देन 5, ओके। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 4 इवेंट्स दिए हैं और ये चारों इवेंट्स की हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके। चलो एक एक करके निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स जो है उसके अंदर 6 कार्ड्स है और हम रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को उठाते हैं। तो अगर हम लोग रैंडमली कोई भी एक कार्ड को उठा रहे हैं तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है ना। मतलब अगर रैंडमली हम लोग बॉक्स में से कार्ड को उठा रहे हैं तो वो जो कार्ड है वो 0 वाला कार्ड भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया।
अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस और वो हो जाएगा 6 सैंपल पॉइंट्स है, ठीक है। जीरो को भी काउंट करोगे, कोई कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जीरो को काउंट नहीं करना है, बट जीरो इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में जीरो बहुत ही अहमियत रखता है, ओके। जीरो को भी काउंट करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। चलो अभी हम लोग ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो इवेंट है उसको हमने ले लिया इवेंट ए, और इवेंट ए जो है वो क्या है कि जो हमने कार्ड रेंडमली उठाया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। वो क्या है, नेचुरल नंबर है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्ड के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उसमें से नेचुरल नंबर कौन से है बताओ। नेचुरल नंबर तो आपको पता होगा ना, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं बोलूं कि आप लोग काउंट करो तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से करते हो। तो इसका मतलब क्या है ना, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो हमारा सेट ए हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इवेंट ए हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा इवेंट ए हो गया। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए फाइंड करेंगे, और कितने सैंपल पॉइंट से आप देख सकते हो 5 है तो 5 लिख देंगे। एंड देयरफॉर अभी हम लोग क्या करेंगे, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। अब तो आपको ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया होगा या याद कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे है 5 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है 6, तो यानी कि 5/6 इज अवर आंसर, ठीक है। क्या आंसर है, 5/6। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉक्स है उसमें अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं, कोई एक कार्ड को उठा रहे हैं, तो वो जो कार्ड होगा वो नेचुरल नंबर का होगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो संभावना है वो है 5/6, ठीक है। चलो इवेंट बी, तो यहाँ पे देखो इवेंट, ये जो सेकेंड इवेंट दिया है क्वेश्चन में, इसको हमने नाम ले लिया है, इसका हमने नाम रख लिया है इवेंट बी। तो इवेंट बी क्या है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, अ कार्ड ड्रॉन इज अ नंबर लेस देन 1, ओके। जो हम कार्ड उठा रहे हैं तो उस कार्ड में जो कार्ड हम उठा रहे हैं बॉक्स के अंदर से, तो वो जो कार्ड होगा उसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट बी लिखते हैं, इवेंट बी को सेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जो हमारे पास बॉक्स के अंदर जो कार्ड्स है, इसमें कौन सा नंबर है, यानी कि इस कार्ड के ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो लेस देन 1 है। लेस देन 1 ऐसा कौन सा नंबर है बताओ, 0, यानी कि ये वाला कार्ड है ना, ये वाला कार्ड, यानी कि 0 वाला कार्ड। यानी कि यहाँ पे देखो इवेंट बी जो हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंडमली कार्ड को उठा रहे हैं और उस कार्ड के ऊपर जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, और 1 से जो छोटा नंबर है वो है 0, है ना। तो इसलिए इवेंट बी हो जाएगा हमारा ये वाला। अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी कितना है बताओ, कितने सैंपल पॉइंट्स है इस इवेंट बी के अंदर, 1 है ना, 1। देखो 0 को काउंट करना है, बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, 0 लिख देंगे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी, यहाँ पे लोग 0 लिख देंगे और ये गलत हो जाएगा। एक सैंपल पॉइंट है ना इवेंट बी के अंदर, देखो ना ये सैंपल पॉइंट है, कितना सैंपल पॉइंट है, 1 है, तो इसलिए 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। बार बार बोलूंगी नहीं, मुझे भी थोड़ा सा कंटाला आ गया ये फॉर्मूला को बार बार फुल फॉर्म में बोलती हूँ ना, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो वो थोड़ा सा बोर हो गई वो अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऊपर वाला 1 अपॉन, और ये नीचे कितने सैंपल पॉइंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर, वो तो 6 है, तो नीचे आ जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/6। यानी कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड उठाया है उसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 वाला होगा, ठीक है। चलो अब इवेंट सी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये जो थर्ड वाला जो इवेंट है उसको हमने इवेंट सी लिया है। तो इवेंट सी हमने क्या बोला, इवेंट सी क्या है कि जो कार्ड हमने उठाया है वो क्या है, होल नंबर का कार्ड है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले इवेंट सी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास बॉक्स के अंदर कार्ड्स है,
कार्ड्स है और इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उसमें से होल नंबर्स कौन कौन से हैं बताओ। होल नंबर्स तो आपको पता ही होगा, होल नंबर्स क्या होते हैं पता है? अरे बाबा, होल नंबर्स मतलब यस, जीरो से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि देखो होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे होल नंबर्स है। होल नंबर्स मतलब क्या? जीरो और जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो जो हमको नंबर मिलता है वो मिलता है होल नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो जीरो, ये है जीरो और ये है हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि जीरो एंड नेचुरल नंबर्स टुगेदर नोन एज होल नंबर्स। यानी कि यहाँ पे देखो, और ये जो बॉक्स के अंदर जो कार्ड्स है हमारे पास, ये कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे ही होल नंबर्स है। 0 इज होल नंबर, 1 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, 3 इज होल नंबर, 5 इज होल नंबर, 4 इज होल नंबर, यानी कि सारे ही ये क्या है? होल नंबर है। यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इवेंट सी होगा, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड जो उठा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यानी कि उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? होल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। अरे सभी तो होल नंबर है, यानी कि इवेंट सी क्या हो जाएगा हमारा? 0 इज होल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे ही होल नंबर है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी हो जाएगा हमारा 6 एंड देयरफॉर फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे? ये इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाला हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी है 6 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस भी क्या है? 6 है। तो 6 1 जा यानी कि 1, ऑब्वियसली 1 आंसर आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। 1 मतलब क्या? 100% चांस है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बॉक्स के अंदर से कोई भी रैंडमली एक कार्ड को उठा रहे हैं और उस कार्ड के ऊपर क्या होगा? होल नंबर होगा। ये तो 100% होना ही है, भले ही आप उठाओ, मैं उठाओ, या आपका फ्रेंड उठाए, कि आपका भाई उठाए, कि आपकी बहन उठाए, अगर वो क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर से कार्ड उठा रहे हैं तो उनको होल नंबर वाला ही कार्ड मिलेगा, क्योंकि सारे ही होल नंबर्स हैं। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये जो इवेंट सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1 है। 1 तो फ्रैक्शन में बोलते हैं, अगर 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड उठाया है वो क्या होगा? उसके ऊपर होल नंबर होगा। क्लियर है? चलो फाइनली इवेंट डी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 4th क्वेश्चन जो है, ये जो 4th वाली जो इवेंट है उसको हमने इवेंट डी लिया है। तो चलो देखते हैं। तो इवेंट डी क्या है? कार्ड ड्रॉन इज अ नंबर ग्रेटर देन 5। ओके, यानी कि इवेंट डी हमको क्या बोलता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है उस बॉक्स से हम लोग रैंडमली अगर एक कार्ड उठा रहे हैं तो वो जो कार्ड होगा उसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 5 होगा। ग्रेटर देन 5 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स के अंदर जो कार्ड्स है हमारे, इस कार्ड के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो तो 0 से लगा के 5 तक ही लिखे हैं। 5 से बड़ा कोई नंबर तो है ही नहीं, है ना। यानी कि कार्ड के ऊपर 5 से बड़ा नंबर तो लिखा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इवेंट डी की जो कंडीशन है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन के फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है हमारे पास जिसके ऊपर नंबर जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब इवेंट डी क्या हो जाएगा हमारा? इवेंट डी को अगर हमको लिखना है तो हमको कैसे लिखेंगे? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इवेंट डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। इसको बोलते हैं एम्प्टी इवेंट। ओके, तो इवेंट डी को अगर हमको लिखना है सेट के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ भी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन के फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है। तो इवेंट डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, ठीक है। अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट डी। तो कितने सैंपल पॉइंट है इस इवेंट डी के अंदर? एक भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है ना, इसलिए 0। तो देयरफॉर अभी हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट डी कितना है? 0, तो ऊपर आ गया 0, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है 6, तो 6। 0/6 इज व्हाट?
0/6 इज व्हाट? 0। 0 मतलब क्या? 0 मतलब क्या? 0 क्यों आंसर मिला? अरे लॉजिक है, दिमाग लगाओ ना। 0 आंसर क्यों मिला बताओ? 0 मतलब 0 जो है यहाँ पे जो आंसर मिला है ना, ये फ्रैक्शन में मिलता है। ये आंसर जो है वो फ्रैक्शन में मिलता है। अगर हम लोग 0 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0% ही होगा, यानी कि 0% चांसेस है कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, वो बॉक्स जो है उसमें से आपने कार्ड उठाया और वो जो कार्ड होगा उसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 5 का होगा, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है उस बॉक्स के अंदर जिसके ऊपर जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है, तो आपको मिलेगा ही कैसे? मिलेगा ही कैसे? यानी कि ये जो इवेंट है, ये जो इवेंट डी है, इसका होना जो है वो इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे 0% आ गया है। 0% आ गया है हमारा आंसर। और जो इवेंट सी था, अगर आप लोग इवेंट सी देखोगे तो इसका आंसर हमको 1 मिला था। 1 ये फ्रैक्शन में मिला है, ये जो वैल्यू मिली है वो फ्रैक्शन में मिली है। अगर हम लोग 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है 100%। 100% चांस है कि अगर आप लोग वो बॉक्स में से कार्ड को उठा रहे हो तो वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा? होल नंबर का कार्ड होगा। यस, ये 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है। और जो इवेंट डी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 यानी कि 0%। ओके, आप थोड़ा सा लॉजिकली देखो ये सब थियोरी है। थियोरी तो ठीक है, ओके है, ये हमको मार्क्स दिलाती है, एग्जाम में हम लिखते हैं मार्क्स दिलाती है, लेकिन इसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको लॉजिकली देखो, फील करो। ठीक है, फील करने की कोशिश करो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल है, इजी है। क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, उसके अंदर क्या है? 3 रेड 3 व्हाइट 3 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बैग के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बैग बना देती हूँ। ये एक बैग है, इसके अंदर क्या है? 3 रेड बॉल्स है, 3 और कौन सा कलर है? हाँ, व्हाइट है और ग्रीन है। ठीक है, 3 व्हाइट बॉल्स है और 3 ग्रीन बॉल्स है, 3 ग्रीन बॉल्स है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे देखो ये क्या है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट है, ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स लगेंगे ना। जैसे कि आप लोग साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें आपको क्या है? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या लगते हैं? ऑब्जेक्ट्स लगते हैं ना। बीकर लगता है, थर्मोमीटर लगता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारे पास तो उसको परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है कि एक बॉक्स है और उसके अंदर 3 रेड 3 व्हाइट 3 ग्रीन बॉल्स है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में से रेंडमली क्या कर रहे हैं? रेंडमली कोई भी एक बॉल को उठा रहे हैं। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस को लिखने से पहले सबसे पहले हमको ये 3 रेड बॉल्स 3 व्हाइट बॉल्स 3 ग्रीन बॉल्स को नाम देना पड़ेगा। ओके, नाम देना पड़ेगा, क्योंकि रैंडमली अगर हम लोग कोई भी एक बॉल को उठा रहे हैं तो वो बॉल कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेंगे कि जो 3 रेड बॉल्स है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो 3 रेड बॉल्स है उनको हम लोग नाम दे देते हैं R1 R2 R3, और जो 3 व्हाइट बॉल्स है उनको हम लोग नाम दे देते हैं W1 W2 W3, और जो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स है उसको हम लोग नाम दे देते हैं G1 G2 G3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे आउटकम्स, है ना। तो अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं? बॉक्स में से एक बॉल को उठा रहे हैं तो वो बॉल कौन सा भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, मतलब ये जो 3 रेड बॉल्स है इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये जो हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स है इसमें से भी कुछ भी हो सकता है, और ये जो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स है इसमें से भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसमें से हमको कोई भी बॉल मिल सकती है वो। तो यानी कि ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, जो हो जाएगा 9, है ना। काउंट कर लो, आपको 9 आंसर मिलेगा। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे देखते हैं हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड बॉल,
नंबर 2 नॉट रेड बॉल, नंबर 3 ईदर रेड और व्हाइट बॉल। ओके, तो चलो एक एक करके हम लोग ये जो इवेंट्स है हमारे पास 3 इवेंट्स है, ठीक है। कितने इवेंट्स है? 3 इवेंट्स है। ये इवेंट ए, ये इवेंट बी और ये इवेंट सी, ऐसे हम लोग लेने वाले हैं। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट ए लिखते हैं। तो इवेंट ए क्या है हमारा कि जो हमने बॉल उठाई, जो हमने बॉल ड्रॉन की, वो क्या है? रेड कलर की है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो इवेंट ए को हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास रेड कलर के बॉल क्या है? 3 है, और वो जो हमने नाम क्या दिया है उनको? R1, R2 और R3। तो यानी कि ये जो इवेंट ए की जो कंडीशन है, इस कंडीशन के फेवर में जो भी आउटकम्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमने बॉल उठाई है वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो रेड कलर की हमारे पास 3 बॉल्स है एंड दैट इज R1, R2, R3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा इवेंट ए हो गया। इवेंट ए को सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, जो क्या है? 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर अब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, एंड दैट इज अवर आंसर इज 3 अपॉन सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर? वो है 9, तो अपॉन 9। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से ऑब्जर्व करो ना कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं, तो करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि हमारा आंसर है 1/3। क्लियर है? चलो इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि इवेंट बी जो है वो क्या है हमारा कि जो हम बॉल उठा रहे हैं वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे देखो अगर वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन से कलर की होनी चाहिए? इसका मतलब वो व्हाइट और ग्रीन कलर की होनी चाहिए, है ना। अगर वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए तो कौन से कलर की होनी चाहिए? व्हाइट या फिर ग्रीन कलर की होनी चाहिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर 3 कलर के बॉल्स अवेलेबल है। एक तो है रेड, व्हाइट और ग्रीन। तो अगर वो रेड कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो या तो फिर व्हाइट या तो फिर ग्रीन कलर की बॉल होनी चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब जो इवेंट बी होगा, इवेंट बी जो होगा इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा W1, W2, W3, G1, G2, G3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा W1, W2, W3 और फिर आएगा G1, G2, G3, है ना। क्योंकि अगर वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो व्हाइट या फिर ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो इवेंट बी को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी लिखेंगे, और जो है 6 सैंपल पॉइंट्स है तो 6 लिख देंगे। अब हम देयरफॉर करके बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये जो इवेंट बी है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता होगा प्रोबेबिलिटी वाला, है ना। ये देखो ये जो है ना ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास? 6 आंसर है इसका, अपॉन ये कितना है हमारे पास? 9 है, ठीक है। 6/9 मतलब क्या? ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, बराबर। 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 2/3 इज अवर आंसर। क्लियर है? चलो फाइनल अभी इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी क्या है? इवेंट सी है कि जो हमने बॉल उठाई है वो क्या होनी चाहिए? या तो फिर रेड कलर की होनी चाहिए या फिर व्हाइट कलर की होनी चाहिए, या तो रेड या तो फिर व्हाइट, ठीक है। तो यानी कि इवेंट सी, ये जो इवेंट सी है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे? कौन कौन से आउटकम्स होंगे? तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, इवेंट सी को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बॉल हम उठा रहे हैं बॉक्स में से वो क्या होनी चाहिए? या तो फिर रेड कलर की होनी चाहिए, इट शुड बी ईदर रेड और व्हाइट इन कलर। रेड होगी तो भी चलेगा, व्हाइट होगी तो भी चलेगा। अगर रेड कलर की बॉल मिलती है तो ये इवेंट क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। अगर व्हाइट कलर की बॉल मिलती है तो भी क्या हो जाएगा? ये इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि इवेंट सी के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है? तो यहाँ पे देखो रेड कलर के बॉल्स जो है वो कौन कौन से है? R1, R2, R3, और जो व्हाइट कलर के बॉल्स है वो क्या है? W1, W2, W3। यानी कि अगर ध्यान से सुनना, अगर इसमें से कोई भी बॉल्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये इवेंट सी जो है वो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा।
या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो इवेंट सी की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इवेंट सी क्या बोला है कि जो बॉल हम लोग उठा रहे हैं बॉक्स से वो क्या होनी चाहिए, या तो फिर रेड कलर की होनी चाहिए या फिर ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब रेड मिली तो भी चलेगा, व्हाइट मिली तो भी चलेगा, ये इवेंट सी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए जो इवेंट सी है उसके अंदर देखो हमने क्या लिखा है, R1 R2 R3 W1 W2 W3, जो भी हमारे रेड और व्हाइट कलर के बॉल्स है वो सब लिख देंगे। तो यानी कि अब आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी जो है 6, तो 6 आ जाएगा। अब हम देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है अपॉन यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर, वो क्या है 9 है ना, 9 है, इसलिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। 3 के टेबल में जाते हैं दोनों नंबर्स, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ओके, तो 2/3 इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा 12th वन, आई थिंक 12th वन ही था, हाँ 12th वन। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 13th वन जो है वो क्या दिया है, each card bears one letter from the word mathematics। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, कार्ड्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, हमारे पास क्या है, कार्ड्स है। तो मैं थोड़ा सा कार्ड बना देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, कार्ड्स है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्ड्स है, ठीक है। तो कार्ड्स के ऊपर क्या लिखा है, लेटर लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, कार्ड्स के ऊपर क्या लिखे गए हैं, लेटर लिखे गए हैं। और लेटर मतलब कहाँ से, ये लेटर को कहाँ से उठाया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, यहाँ पे देखो ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, इसके जो लेटर्स है वो क्या किए गए हैं, कार्ड्स के ऊपर लिखे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ो, क्या बोला है, ईच कार्ड मतलब हर एक कार्ड, ठीक है, ध्यान से सुनना, हर एक कार्ड के ऊपर क्या किया गया है, एक लेटर लिखा गया है। और वो जो लेटर है वो कहाँ से उठाए हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, ये जो वर्ड हमारा मैथमेटिक्स है, इसके जो लेटर्स है वो सारे लेटर्स एक एक कार्ड पे लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो ये जो हमारा कार्ड है इसके ऊपर क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है, मैथमेटिक्स का एम लिखा गया है। वैसे ही जो हमारा सेकेंड कार्ड होगा इसके ऊपर ए लिखा गया है, थर्ड कार्ड जो है उसके ऊपर टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई, उसके बाद अगेन एम, उसके बाद ए टी आई सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, कार्ड्स है, और हर एक कार्ड, यहाँ पे क्या बोला है, ईच कार्ड के ऊपर एक लेटर लिखा गया है। और वो जो लेटर है वो कहाँ से लिखे गए हैं, ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, इसके जो लेटर्स है वो हर एक कार्ड के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, आगे क्या बोला है, द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्ड्स है ना उसको क्या किया गया है, टेबल के ऊपर उल्टा रखा गया है, ठीक है। पहली बात तो इनको शफल किया हुआ है, मतलब समझ गए होगे, मतलब कि ऐसा मिक्स किया हुआ है, और उसके बाद उनको क्या किया गया है, उल्टा रख दिया है टेबल के ऊपर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला है, द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन मतलब उल्टा रखा गया है। अगर सीधा रखेंगे तो लेटर्स दिख जाएंगे ना, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कार्ड्स है उनको उल्टा रखा गया है टेबल के ऊपर। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर एम। ओके, क्या बोला है कि हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो कि ये जो हमारे पास कार्ड है, ये जो टेबल के ऊपर कार्ड्स रखे गए हैं, उसमें से रेंडमली अगर हम लोग एक कार्ड को उठा रहे हैं, तो वो जो कार्ड है उस पे क्या आता है, लेटर एम आता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस तो सबसे पहले लिखना ही पड़ता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये बनाया है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा
वो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं, स्टार्टिंग ऐसे कर लेते हैं, द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन। तो सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया तो बता देती हूँ। यहाँ पे देखो टेबल के ऊपर ये सारे कार्ड्स को उल्टा रखा गया है, शफल किया हुआ है, ठीक है, शफल मतलब अच्छे से मिक्स किया हुआ है, ऐसे लाइन वाइज नहीं रखा है, हाँ शाने मत बनना, शफल किया हुआ है और टेबल के ऊपर उल्टा रख दिया है कार्ड्स को। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि रैंडमली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एक कार्ड को पिक कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक कर रहे हैं। तो वो जो कार्ड है उसमें क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। वो जो कार्ड है उसके ऊपर एम लिखा हुआ लेटर भी आ सकता है, या फिर ए भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एच वाला भी आ सकता है, ई वाला कार्ड भी मिल सकता है, या फिर अगेन एम वाला भी मिल सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो वर्ड्स है इसमें 2 बार एम है, तो यानी कि अगर हम लोग उठा रहे हैं तो ये वाला कार्ड भी मिल सकता है या फिर ये वाला कार्ड भी मिल सकता है। ये दोनों कार्ड्स अलग अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें 2 एम है, 2 लेटर ऐसे है जो क्या है, एम है। तो इसका मतलब अगर हम लोग रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक कर रहे हैं तो हमको ये वाला कार्ड भी मिल सकता है या फिर ये वाला कार्ड भी मिल सकता है। दोनों के ऊपर भले ही एम लिखा हुआ हो लेकिन कार्ड्स तो अलग है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 बार एम लिखेंगे। वरना बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमको एक बार ही एम लिखना है, क्या नहीं, दोनों बार एम लिखेंगे, जितनी बार एम है उतनी बार एम लिखेंगे। ओके, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए भी 2 बार है तो हम लोग दोनों बार ए लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रैंडमली एक कार्ड को उठा रहे हैं तो ये वाला कार्ड भी मिल सकता है या फिर ये वाला कार्ड भी मिल सकता है ना। 2 अलग अलग कार्ड है, भले ही ये दोनों कार्ड के ऊपर ए लिखा हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग कार्ड है ना। तो यानी कि फिर आ जाएगा कॉमा टी, कॉमा आई, कॉमा सी, कॉमा एस। तो यानी कि अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं, टेबल के ऊपर जो कार्ड्स रखे हैं उल्टे, उसमें से अगर रैंडमली एक कार्ड को उठा रहे हैं तो उसमें से हमको कोई भी कार्ड मिल सकता है, यानी कि इसमें से कोई भी लेटर उस कार्ड के ऊपर आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, और वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इवेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक इवेंट ए है, और इवेंट ए जो है वो क्या होगी हमारी, कि जो हमने कार्ड उठाया है वो उसके ऊपर क्या आता है, लेटर एम आता है, ये हमारी इवेंट ए हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखो इवेंट ए को क्या लिखेंगे, इवेंट ए की जो कंडीशन है उसको कैसे लिख रहे हैं जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो। इवेंट ए जो होगा वो क्या होगा, कार्ड बोल रही थी, कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर एम। ओके, कार्ड जो हमने उठाया है ना उसके ऊपर क्या है, लेटर एम है, ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ से ही मैंने बनाया है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे देख लो, यहाँ से ही आप लोग देख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन्स बियर्स द लेटर एम। तो हमने बोल दिया कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, कार्ड्स ड्रॉन बियर्स द लेटर एम। तो यहाँ पे वही लिखा है, कार्ड ड्रॉन्स बियर अ लेटर एम। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इवेंट ए है, यानी कि ये जो हमारी इवेंट ए है, इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे, बताओ कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे। यानी कि ऐसे कितने कार्ड्स है जिसके ऊपर क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है। तो वो वाले कार्ड कौन से हैं, एक तो ये वाला कार्ड और एक ये वाला कार्ड। यानी कि ये देखो, ये दोनों कार्ड, एक तो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड। अगर ये दोनों कार्ड हम लोग को मिलते हैं, इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी या सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी कि ऐसे 2 कार्ड है जिसके ऊपर एम लिखा गया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा इवेंट ए है दैट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे एम कॉमा एम, क्योंकि ऐसे 2 कार्ड है जिसके ऊपर एम लिखा गया है। तो अगर हम लोग को ये दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड मिल जाता है तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, और इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको निकालनी है। तो यानी कि अब हम क्या बोलेंगे, अब तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए है 2,
और देयरफॉर अभी हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एंड दैट इज इक्वल टू, ये है 2 अपॉन 11 है ना, ये जो है वो कितना है 2 है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है 11 है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 11 है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 11, यानी कि देयर इज 2 अपॉन 11 पॉसिबिलिटी कि जो कार्ड हमने रैंडमली उठाया है उसके ऊपर क्या लेटर आपको मिल सकता है, लेटर M मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी पॉसिबिलिटी, इसका जो चांस है वो है 2 अपॉन 11। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा अपना 100% दिया है, अभी आपको भी अपना 100% देना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और उसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, हाँ सही सुन रहे हो, सारे चैप्टर्स, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं विथ प्रॉब्लम सेट, यस विथ प्रॉब्लम सेट, और अलजेब्रा के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, ओके। तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट आप देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय एंड टेक केयर।